तो इस बार किस पार्टी से उम्मीद आपको है और किसको मौका दे रही है यहाँ की जनता? नीतीश कुमार को तो पहले उसको मान मानेंगे। क्या बात, इतना गुस्सा क्यों? हाँ, बहुत गुस्सा। क्योंकि बहुत सारे को तो देख करके हम लोग बुर्बक बनी गए अभी उसको ही देना, अभी से सबको ही वोट देना अपने को, क्योंकि उससे बेहतर कोई आवाज उठाने वाला है नहीं अपने में। कभी सुनते हैं कि ओवैसी राजद में जा रहा है, कभी सुनते हैं कि नहीं ले रहा है। इसी में तो अभी कोई डिसाइड हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ। पिछले बार भी ओवैसी को जिताया था। ओवैसी को चाहने वाला बहुत है, ऐसी बात है कि नहीं चाहने वाला नहीं है, बहुत चाहने वाला है। लेकिन अभी तो वो लोग अपने आप में ही डिसाइड नहीं किया कि अब वो लोग किधर जा रहा है। अभी वो लोग डिसाइड होगा, उसके बाद पब्लिक से डिसाइड होगा कि हमको कहाँ जाना है। यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई सच्चाई नहीं है, कोई विकास नहीं। विकास होता तो सबसे पहले रोड बनता। सबसे पहले तो हम लोग के लिए रोड है, रोड है नहीं तो विकास कैसे? कुछ नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। विधायक तो कहा विधायक जनता विधायक आज तक अभी नहीं पहुंचा है, तो रोड कैसा है नहीं है। माहौल है ठीक है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। रोड नहीं बनेगा तो वोट किसको देंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, जो वोट का लायक होगा उसको देंगे। फिर चंगा है सीमांचल में, तो जितना से लड़ेगा ओवैसी तो उतना ही सीट आएगा। अभी जो परजन विधायक है 5 साल तक उसका हम लोग चेहरा नहीं देखे हैं, जो कैसा चेहरा है उसका, मतलब उसका चेहरा देखे नहीं है। जब से यहाँ से गया वो वोट लेकर के आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं। पब्लिक को इतना जाने के लिए परेशानी हुआ है इस रोड से, जो अगर 2 दिन जो जाएगा तो उसको बीमार होना गारंटी है। MLA साहब, हाँ, हाजी अब्दुल सुभान साहब, तभी से ये रोड वैसा है ही है। ऐसा रोड नहीं बनता है, ये रोड कभी भी इतना फ्रेश रोड नहीं बना है कि आपसे यहाँ से 10 मिनट में जा सकते हैं। घटिया रोड यही है, 10 मिनट में नहीं, 10 मिनट में आप नहीं पहुँच पाइएगा इस रोड में किसी हालत में। आज से 35 साल 40 साल हो गया, कभी नहीं पहुँच पाइएगा 10 मिनट में। हम लोग का कुछ भी विधायक मतलब यहाँ विकास नहीं किया है, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। नहीं अगर कहीं से अगर एक जाम भी लग जाएगा ना इस रोड में, तो अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसका दम गारंटी है, तो उसका दम चला जाएगा। एम्बुलेंस भी पहले तो जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होता इस लाइन में। एम्बुलेंस को फोन कीजिएगा ना तो अभी कहेगा कि हम हररामपुर में, अभी हम रौटा में है, वो भी जल्दी तैयार नहीं होता है। यहाँ से गाड़ी बेलोरो, आप खर्चा जितना भी कीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, बेलोरो लीजिए, कुछ भी लीजिए या टेम्पू लीजिए, जिसका जैसे साधन है जाता है एक घंटा में। अब क्या करेगा वो? जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। बाईसी से लगातार रिकॉर्डिंग कर आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। क्या मुद्दे इस बार चुनाव में होने वाले हैं और जनता यहाँ की क्या चाहती है। बनगामा जो 22 ब्लॉक में ही आता है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है और इस बार किसको मौका देने वाले हैं। तो बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैयद। मोहम्मद सैयद साहब, क्या माहौल है? चुनाव 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पार्टी के लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन लगता है कि इधर से मजबूत है? मजबूत अपना ये रहेगा वैसे ही साहब का। कौन रहेगा? वैसे साहब। वैसे साहब, हाँ। क्यों, ऐसे क्यों लगता है? लगता है मतलब काम अच्छा करेगा, क्योंकि उससे बेहतर कोई आवाज उठाने वाला है नहीं अपने में। क्या आवाज उठाते? कई लोग तो कहते हैं कि वो तो भड़काते हैं लोग। नहीं, अपने लिए भड़काव नहीं है, अपने लिए सही है वो। मेन मुद्दा सही है, सही लगता है। अच्छा अपना भाषण, अपना जो भी करता है, मतलब मेन मुद्दा पे वो अपना खड़ा होता है, उसको ही देना है।
क्योंकि बहुत सारे को तो देख करके हम लोग बुर्बक बनी गए अभी उसको ही देना, अब इससे सबको ही वोट देना अपने को। पिछली बार भी आप लोगों ने ओवैसी को वोट दिया था, पतंग को वोट दिया था, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए। तो ऐसा लगता है कि कई लोग कहते हैं कि इस बार भी ऐसा ना हो कि जिनको हम वोट दें वो दूसरी पार्टी में चले जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, ऐसा कोई ये नहीं है। बाकी सब अपना इस बार जुटे हैं कि मतलब वैसे कोई दिए। लोकल के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ के लोग सोचते हैं कि विधायक अगर बदला जाएगा तो ये सब चीजें हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विधायक बदला जाए या कुछ भी जाए, बाकी वोट उसको ही मिलेगा और अच्छा ही काम होगा उसके लिए। बाकी लोकल के कुछ मुद्दे हैं? नहीं, लोकल का कोई मुद्दा नहीं है। समस्या नहीं है कोई? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अभी हम जिस रोड से आ रहे थे तो बड़ा ख़राब रोड है, 5-10 मिनट का रास्ता मुश्किल से होता है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा लगा। तो ये सब आप लोग कैसे करते हैं, कैसे एडजस्ट? यही समस्या के लिए तो हम लोग उसको ही जुट बांध करके वोट देने के लिए तैयार हैं। यही चीज़ के लिए कि आने जाने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो आदमी तो उसमें चाहिए, सुविधा तो चाहिए भाई। क्या नाम हुआ आपका? पनाउल। अभी इस रोड को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं कि कैसे एडजस्ट आप करते हैं? 5 मिनट का रास्ता, मजबूरी में चल रहा है, क्या करेंगे? ये रोड के बारे में सोच करके हम लोग को दिमाग को काम ही नहीं कर रहा है। किसको कहेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे चल रहे हैं मजबूरी से। अच्छा, हर चुनाव में ये मुद्दा रहता है कि इसके अलावा भी कोई और मुद्दे होते हैं, या इसी बार खराब हुआ है रोड? ये रोड अभी जो है तो कम से कम लगभग 5 साल से ज्यादा ही हो गया। 5 साल से मने हैं, 5 साल से इतना खराब हो गया है। आज 5 साल से हम लोग चल रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से, फिर भी कुछ मरम्मत किया तो अभी जा पाते हैं, नहीं तो जाने का लायक नहीं था। अभी हम जैसे आए हैं तो लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता मुश्किल से है, लेकिन आधे से ज्यादा घंटा हमको लग गया इसमें आने के लिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो लोग यहाँ से बीमार होते हैं वो कैसे यहाँ से जाते हैं, रास्ते में दम तोड़ते हैं। हम लोग चलते हैं यहाँ, कोई बाहर से जब आता है तो हम लोग को पूछता है तो ये रोड में कैसे चलते हैं, तो आप लोग तो आज आ गए और कल नहीं आओगे, हम लोग तो जनाए कैसे क्या करेंगे? हम लोग का तो कोई उपाय है नहीं, हम लोग चल रहे हैं, क्या करेंगे? तो इस चुनाव में ये मुद्दा होगा कि दूसरे भी और मुद्दे हैं? यही चुनाव में होगा, इसी चुनाव में होगा। यहाँ का माहौल क्या है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से विकास को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई सच्चाई नहीं है, कोई विकास नहीं। विकास होता तो सबसे पहले रोड बनता। सबसे पहले तो हम लोग के लिए रोड है, रोडे नहीं तो विकास कैसे? कुछ नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार किस पार्टी से उम्मीद आपको है और किसको मौका दे रही है यहाँ की जनता? नीतीश कुमार को तो पहले उसको मार मानेंगे। क्या बात, इतना गुस्सा क्यों? हाँ, बहुत गुस्सा। चलिए आप इधर हो जाइए। क्या नाम हो? महमूद आलम नाम है। कैमरे के पीछे ऐसे पीछे हो गए, नारा नहीं लगता। जी, क्या नाम हुआ बाबा? महमूद आलम। क्या माहौल है इस बार चुनाव का इधर? चुनाव का माहौल तो अब कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या पता चलेगा? अभी पता नहीं चल रहा है। तो इस बार चुनाव में जैसे कई पार्टियां हैं, कभी सुनते हैं कि ओवैसी राजद में जा रहा है, कभी सुनते हैं कि नहीं ले रहा है। इसी में तो अभी कोई डिसाइड हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ। पिछले बार भी ओवैसी को जिताया था। ओवैसी को चाहने वाला बहुत है, ऐसी बात है कि नहीं चाहने वाला नहीं है, बहुत चाहने वाला है, लेकिन अभी तो वो लोग अपने आप में ही डिसाइड नहीं किया कि अब वो लोग किधर जा रहा है। अभी वो लोग डिसाइड होगा, उसके बाद पब्लिक से डिसाइड होगा कि हमको कहाँ जाना है। अभी हम लोग जैसे सीमांचल में पहुंचे हुए हैं जी, तो लगातार हम देख रहे हैं कि आरजेडी को लेटर उन्होंने लिखा कि हमको साथ में ले लीजिए, लेकिन उनको साथ नहीं लिया। तो रात वाला मीडिया में सुने हैं कि अब वो लेने वाला है राजद, उसको कांग्रेस उससे नाराज है। अभी तो उसका डिसाइड नहीं हुआ है ना, डिसाइड हो जाएगा तो फिर चंगा है। सीमांचल में तो जितना से लड़ेगा ओवैसी तो उतना ही सीट आएगा, लेकिन इसमें बंटवारा हो जाता है। मुसलमान हम लोग किधर क्या करेंगे? मेरा चाचा उधर जाएगा तो भतीजा इधर जाएगा, इसी में हम लोग पीछे हो जाते हैं। और रहा इस रोड का 35 साल रहा हमारे MLA साहब, हाँ, हाजी अब्दुल सुभान साहब, तभी से ये रोड वैसा है ही है। ऐसा रोड नहीं बनता है, ये रोड कभी भी इतना फ्रेश रोड नहीं बना है कि आपसे यहाँ से 10 मिनट में जा सकते हैं। घटिया रोड यही है। 10 मिनट में नहीं, 10 मिनट में आप नहीं पहुँच पाइएगा इस रोड में, किसी हालत में। आज से 35 साल 40 साल हो गया, कभी नहीं पहुँच पाइएगा 10 मिनट में। अभी बन के जाएगा ना, 15 दिन के बाद रोड खत्म हो जाता है। ऐसा रोड बनता है ये ना, पता नहीं क्या कहाँ घूस कौन MLA खाता है, कौन विधायक खाता है, सब खा के बैठ जाता है। PC डबल है और रोड वैसे ही बनता ही है। 2 ठेकेदार बनाया था, इसमें एक फिरदौस था, एक इजार नाम का था। वहां से यहाँ से सठेरा से इधर मुरम्मत दोबारा हुआ था।
अभी ये उधर तो बताएं, मरम्मत भी नहीं हुआ। ये बताएं कि जैसे यहाँ के लोग बीमार होते हैं या मान लीजिए कोई महिला गर्भवती होती है तो वो यहाँ को कैसे पार करते हैं? कैसे? ये टाइम लेना पड़ता है, 1 घंटा के बदले 2 घंटा टाइम लेना पड़ता है। एम्बुलेंस भी पहले तो जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होता इससे लाइन में। एम्बुलेंस को फोन कीजिएगा ना तो अभी कहेगा कि हम हररामपुर में हैं, अभी हम रौटा में हैं, वो भी जल्दी तैयार नहीं होता है। यहाँ से गाड़ी बेलोरो आप खर्चा जितना भी कीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, बेलोरो लीजिए, कुछ भी लीजिए या टेम्पू लीजिए, जिसका जैसे साधन है जाता है 1 घंटा में। अब क्या करेगा वो? क्या नाम हो आपका? रेसुद्दीन। क्या माहौल इस बार चुनाव का इधर? माहौल ठीक है अभी, किसके लिए ठीक है? अवैसी के लिए है। ओवैसी के लिए कैसे ठीक है? क्योंकि उनको लेके तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। किसी के भी लो वो अपना वो काम करेगा। तो यहाँ के मुद्दे क्या होने वाले इस बार चुनाव में? बोला जो अवैसी होगा या वोट देगा, रोड बनाएगा तो वोट लेगा, नहीं बनाएगा या अच्छा, जो बनाएगा। पिछली पार्टी या पिछले जो विधायक यहाँ रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? विधायक तो कहा विधायक जानता, विधायक आज तक अभी नहीं पहुंचा है तो रोड कैसा है नहीं है। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या करें हम लोग? क्या नाम हो आपका? प्रकाश राय। प्रकाश राज। हाँ। क्या माहौल इस बार चुनाव का? माहौल क्या है, ओवैसी का ये रोड है, रोड नहीं बनाया। ओवैसी का रोड है, रोड नहीं बना। हाँ, वही जीता है यहाँ का। कहाँ जीता है? यहाँ विधायक कौन है? हाँ, विधायक कौन है? विधायक पप्पू यादव है यहाँ का। सांसद आपका कौन है? पप्पू यादव। और विधायक? हाँ, विधायक कौन है? एक सेकंड। जावेद अख्तर। विधायक कौन है आपका? हाँ, विधायक कौन है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। आपको ये नहीं पता कि विधायक कौन है, तो विकास किससे कराएंगे आप? हाँ, विकास किससे कराएंगे? किससे कराएंगे? तो इसमें ओवैसी जीता है इसमें। विधायक आपका जावेद है, सांसद आपका पप्पू यादव है, तो ओवैसी क्यों भी जीता है इसमें? पप्पू यादव को रोड बनाना चाहिए। अभी तो आप ओवैसी से मांग रहे हैं। ओवैसी क्या? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आप भी बोलिए ना। क्या नाम हुआ? क्या बोलेंगे? जाहिद। क्या माहौल इस बार चुनाव का इधर? माहौल है ठीक है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। रोड पहले विकास, उसके बाद विकास नहीं किया है कोई तो कैसे वोट के लिए अभी चुनेंगे? देखेंगे जो कौन अच्छा नेता आ रहा है सामने उसी को देंगे। अभी आपने कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर देखा है, उसके विधायक सांसद बनते रहे हैं, ऐसे आपने आरजेडी को भी देखा है, लेकिन किस पार्टी को इस बार यहाँ के लोग मौका दे रहे हैं? कोई पार्टी तो काम हम लोग को करके दिया ही नहीं। असली मेन चीज रोड है, लेकिन रोड में चल रहे हैं, देख रहे हैं ना। जो आदमी को बीमारी थोड़ा सा रहता है, पैसे जाने से ज्यादा हो जाता है, क्या करेगा? तो असल तो रोटे का हर चीज है ना। रोड नहीं बनेगा तो वोट किसको देंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, जो वोट का लायक होगा उसको देंगे। तो किस पार्टी से उम्मीद लगती है थोड़ी बहुत? जिस पार्टी अभी थोड़ा बहुत कुछ नहीं देखेंगे ना, जो कौन सा ये किसको टिकट मिल रहा है और किसको हम लोग ये करेंगे, पब्लिक सोचेंगे जो कौन काम का लायक है, रोड कौन बना के देगा उसी को देंगे। अभी तक जो आपके विधायक बने हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं? वो विकास करते हैं कि नहीं करते? कुछ नहीं करता है। विकास करने से तो रोड बन जाता है ना, रोड कहाँ बना है? असल तो मेन विकास रोड ही है। पब्लिक तो कमा करके किसी तरीका से खा रहा है, लेकिन ऐसा रोड पर चलता है पब्लिक ना, तो रोड ही नहीं, और कौन सा विकास करेगा? तो जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि विकास डबल इंजन की सरकार है यहाँ,
और वैसे भी कई लोग ये कहते हैं, अभी जो विधायक है उसका चेहरा नहीं देखे हैं हम लोग अब तक 5 साल तक। बाबा इधर इधर चेहरा नहीं देखे हम लोग। जो अभी जो परजन विधायक है 5 साल तक उसका हम लोग चेहरा नहीं देखे हैं, जो कैसा चेहरा है उसका, मतलब उसका चेहरा देखे नहीं है। जब से यहाँ से गया वो वोट लेकर के आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो कई लोग कह रहे थे कि वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं। कहाँ जुड़े हुए रहते, कभी भी नहीं आया इसमें। बनगांव पंचायत में उसको बोलेगा, जो बनगांव पंचायत में वो कभी भी नहीं आया है 5 साल तक। वोट नहीं देखे। वोट मांगने भी आए थे। वोट मांगने आया था, नहीं वोट मांगने आया था ना, तभी दिए थे ना हम लोग। तो वो कैसे जीता था। इस बार भी वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या पूछेंगे? हम लोग उसको वोट दे देंगे, उसको वोट दे देंगे बिना चेहरा दिखाया हुआ। चेहरा भी दिखाएगा तो वोट नहीं मिलेगा उसको, सीधा बच जाइए। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया था तो कई लोग कह रहे हैं कि वो MIM से लड़े थे, आपने किस लिए दिया था? क्या उनको देख करके दिए थे? पतंग में था वो, पतंग में था, पतंग देख करके दिए थे वोट हम लोग उसको। अच्छा, वो RJD में चले गए थे जीतने के बाद, तो उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है? आप उसको लेकर हम लोग क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे, देखेंगे कौन नेता अच्छा होता है, अच्छा जो होगा उसको वोट डाल। ओवैसी के प्रत्याशी यहाँ आते हैं तो पिछली बार की तरह ही आप लोग साथ देंगे? ओवैसी में साथ दे देंगे हम लोग। हाँ, ओवैसी कैसे लगते हैं, मतलब क्या मानते हैं आप उनको लेके? जिस तरह से लोग कई बातें करते हैं कि वो अच्छे नेता नहीं है, वो भड़काते हैं, वो BJP के लिए काम करते हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग तो सोचते हैं कि ठीक है, ठीक है नेता है, ऐसी बात नहीं, खराब नेता नहीं है, होता ठीक है, हक बात बेचारा बोलता है, हक बात जो बेचारा है तो हक बात को बोलता है। यहाँ विकास कितना हुआ है? आपके विधायक ने कितना विकास किया है? हम लोग का कुछ भी विधायक मतलब यहाँ विकास नहीं किया है, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी आज तक उसका 5 साल तक चेहरा देखे हैं ना, कोई विकास हुआ है। ये रोड आए ना, आप इधर से गाड़ी देखे ना, रोड, यही रोड हम लोग का पूरा बनगांव पंचायत का है। अब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, अगर मान लीजिए विधायक जिस वीडियो को देख रहे हैं आपके विधायक, तो उनसे क्या संदेश आप देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? विकास को लेकर सबसे पहले 1 नंबर रोड, कि रोड अगर इलेक्शन से पहले बन जाएगा तो वोट हम लोग उसी को डालेंगे। जो बना देगा रोड, इसको रोड जो बना देगा उसको हम लोग वोट डाल देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, समझ गए, चाहे वो कुछ भी हो, हम लोग वोट उसी को डालेंगे, लेकिन पहले रोड। ठीक है, क्या नाम हुआ? शहनशाह। शहनशाह, क्या बात है शहनशाह। क्या माहौल है इस बार चुनाव का इधर? चुनाव का माहौल तो अभी बाद में ही पता लगेगा, अभी इतना पता नहीं चल रहा है। अभी जैसे दुकान पर, चौराहे पर 4 लोग बैठते हैं तो बातचीत शुरू होती है, कई लोग बात करते हैं। इतना खुला आम नहीं हुआ है किस मुद्दा पे ये किसको देगा वोट, किसको नहीं देगा, इस बात पे अभी प्रचार नहीं हो पा रहा। तो यहाँ के मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो रोड है, सबसे ज्यादा पब्लिक तो यहाँ से लेकर सटरा या चरिया तक आपका गुस्से में इसी वजह से है, ये रोड सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। पब्लिक को इतना जाने के लिए परेशानी हुआ है इस रोड से, जो अगर 2 दिन जो जाएगा तो उसको बीमार होना गारंटी है। उसका हाथ पैर इतना दर्द हो रहा है, हम खुद 2 दिन 4 दिन चलाते हैं तो गाड़ी बीमार हो जाते हैं, दूसरे को क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो वो जाते जाते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि रास्ते में दम तोड़ते हैं? नहीं, अगर कहीं से अगर एक जाम भी लग जाएगा ना इस रोड में, तो अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसका दम गारंटी है, तो उसका दम चला जाएगा। वो एक तो ये रोड में सबसे मेन तो इतना रास्ता कम है, जबकि ये मुख्यमंत्री वाला रोड है, जबकि रास्ता होना चाहिए कम से कम 14 फीट या 15 फीट, अभी आपका 8 फीट या 10 फीट रास्ता मिलेगा आपको। इस रास्ते के बारे में ना मालूम कितना हम लोगों ने भी मुखिया जी को हम लोग साइन करके दिए, 400